Hi everyone, welcome back to my channel again. So today I am going to make video on Ramsar sites. क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए और उनके लिए भी जिनको न्यूज़ से अपडेटेड रहना पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया की रामसर साइट्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ रामसर साइट्स और रामसर कन्वेंशन के बारे में, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। रामसर साइट्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड है जिसका संरक्षण रामसर कन्वेंशन के तहत किया जाता है। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के संरक्षण और माइंडफुल यूज़ के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि 1971 में साइन हुआ और इसे अपनाया गया 1975 में। और ये ट्रीटी ईरान के एक शहर रामसर में हुई, जिसकी वजह से इसका नाम रामसर साइट्स पड़ गया और इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा। और चूँकि इंटरनेशनल लेवल पर ये ट्रीटी हुई है, वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें मेंबर बने हैं, तो बहुत लाजमी सी बात है कि इसका ज़रूर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहा होगा। तो वेटलैंड कंजर्वेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें से मैं एक दो आपसे शेयर करती हूँ। उनमें से कुछ हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देती है ये बहुत तरीक़ों से, जैसे वाटर के लेवल को मेंटेन करना, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। और अब चलते हैं इंडिया की तरफ। तो इंडिया रामसर कन्वेंशन का मेंबर 1982 में बन गया और इस तरह इंडिया का पहला रामसर साइट चिल्का लेक उड़ीसा और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। और अब बात करते हैं अभी के रिसेंट एडिशन ऑफ 2 रामसर साइट्स। वो 2 रामसर साइट्स हैं कोपड़ा जलाशय छत्तीसगढ़ और सिलीसेर लेक राजस्थान। कोपड़ा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। कोपड़ा जलाशय अराउंड 60+ माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक फीडिंग और नेस्टिंग का बेस्ट प्लेस बन चुका है। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं सिलीसेर लेक के बारे में। सिलीसेर लेक 1845 में महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाया गया था। उस टाइम पर उनका मोटिव पीने के पानी के सप्लाई को मेंटेन रखना। अब 2025 में ये वेटलैंड्स में ऐड हो चुका है और सिलीसेर लेक अराउंड 150 माइग्रेटरी बर्ड्स का होम है एंड मे बी मोर देन दैट। अब चलते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन में यानी बिहार की तरफ। बिहार को रिसेंटली यानी 2025 में 2 नए वेटलैंड्स मिले हैं, गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील वेस्ट चंपारण। तो अब जान लेते हैं बिहार के रामसर साइट्स के नाम के बारे में थोड़ा, ताकि आपको क्वेश्चन अगर कभी आए तो आपको हिट करे कि ये तो बिहार में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नागी बर्ड सेंचुरी, नकटी बर्ड सेंचुरी, ये दोनों ही जमुई में है और कांवर लेक वेटलैंड भी बेगूसराय में है और गोगा बिल कटिहार और गोकुल जलाशय बक्सर रिसेंट एडिशन एंड लास्ट उदयपुर झील द मोस्ट ट्विस्टेड वंस। टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन बिहार 6 हो गए हैं। अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन आए उदयपुर झील कहाँ है, तो एक कॉमन सेंस जो कि मैं भी लगाती अगर मैंने पढ़ा नहीं होता, उदयपुर ऑब्वियसली राजस्थान, बट ये बहुत कंफ्यूजिंग है। उदयपुर झील वेस्ट चंपारण में है। सो प्लीज़ अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको बिहार में टिक करना है, राजस्थान में नहीं। और फैक्ट्स हैं रामसर साइट्स के रिगार्डिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स तमिलनाडु में है 20, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा रामसर साइट वेटलैंड पश्चिम बंगाल यानी कि सुंदरबन डेल्टा है, जिसका एरिया 4230 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और सबसे छोटा रामसर साइट है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, जिसका एरिया 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है ओनली। और अगर आप रिसेंट रामसर साइट एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ को पहला रामसर साइट 2025 में मिला है जो कोपड़ा जलाशय है। सो ये सारी फैक्ट्स थी जो आपको याद करनी है।
आई होप ये आपका एक नंबर सिक्योर करेगा इन रिसेंट एग्ज़ाम्स। सो आई एम डन विथ टूडेज़ वीडियो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, एंड इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक नज़र आई हो देन प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, टेक केयर।